11वीं के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उस कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह। इस कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में जान लें। सियाराम शरण गुप्त इस कविता के कवि हैं। गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव स्थान पे हुआ और बहुत चर्चित कवि जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं उनके छोटे भाई हैं। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर चोट की गई है, क्योंकि वह युग गांधी जी का युग था। गांधी जी के कई सारे जो आंदोलन थे सत्याग्रह के उस दौर में चल रहे थे, इसलिए गुप्त जी पर, दोनों भाइयों पर जो है गांधी जी के सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व की जो छाप है वह दिखलाई पड़ती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं को जो है रचा है। प्रमुख कविताएं इनकी हैं जैसे आर्द्रा, मौर्य विजय, नकुल, दुर्वादल, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, ये प्रसिद्ध इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इनकी भाषा जो है अत्यंत सरल है। इसके अलावा इन्होंने गद्य भी लिखा है। इनकी मृत्यु सन 1963 में होती है। यह जो हमारी कविता है, जिस कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह, यह कविता, इसको लेकर के लोग भ्रम में हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसको जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह है पुष्प की अभिलाषा और है ये एक फूल की चाह। दोनों का विषय बिल्कुल भिन्न है और कविता दोनों अलग हैं, कवि भी अलग हैं। एक फूल की चाह, ये जो कविता है, इस कविता में समाज में फैली हुई जो छुआछूत की भावना है, जो छुआछूत की बुराई है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है। एक मरती हुई, बीमार, बिस्तर पर पड़ी हुई बालिका की यही चाहत रहती है, यही इच्छा रहती है कि उसके पिता मंदिर जाकर वहाँ से देवी का एक फूल ला करके उसको जो है दे दें। उसको सिर्फ एक फूल की चाह रहती है, लेकिन यही फूल लाने जब उसके पिता मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो है उसके पिता को अपमानित होना पड़ता है। कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने इसको जो है संजो करके हमारे सामने रखा है और उस व्यक्ति यानी पिता के माध्यम से पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को जो है कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है कि किस प्रकार जो है कुछ सुविधाभोगी वर्ग के लोग जो है किस तरह जो है अपने हिसाब से छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का जो है सृजन करते हैं, किस प्रकार छुआछूत को जो है बढ़ावा देते हैं। तो चलें कविता हम स्टार्ट करें। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं,
किसी भांति इस बार उसे किया। ऐसे ही एक अछूत बाप की कन्या है और बाप उसे बार बार बाहर खेलने जाने से मना कर रहा है, लेकिन बच्चे तो मानते नहीं हैं। खेलने तो जाएंगे, वो खेलने चली जाती है, लेकिन जो बाप का हृदय है, जो बाप का कलेजा, वह कांप उठता है और उसे बाहर जाते हुए देख करके और बार बार यही मनाता है कि इस बार जो है वह उसकी रक्षा कर ले, उसे बचा ले। क्योंकि अधिकांश जो है कुपोषण और बीमारी की वजहों से इस समाज विशेष के लोग जो है असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जो डर उस बाप ने छिपा करके रखा था, यहाँ कवि जो है उसका पिता बन रहा है, तो वह डर आज बाहर आ गया, क्योंकि सुखिया के शरीर को उसने पाया कि ताप से तप रहा है, यानी शरीर जो है बुखार से गर्म है। और उस बुखार में, ज्वर यानी बुखार में विह्वल होकर के वह बोली, विह्वल यानी रोती हुई बोली कि पता नहीं किस डर से मुझे डर लग रहा है, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके आप जो है दे दीजिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। यह समझ नहीं पाया, धीरे धीरे उसका कंठ जो है क्षीण हो गया, वाणी जो है, बोली जो है उसके निकलनी बंद हो गई, यानी अब वो बोलना भी कम कर दी। सारे अंग अवयव यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे अवयव, सारे सिस्टम जो है शिथिल पड़ गए। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। वो जो बाप है, वो जो पिता है, चिंता में मन मार करके, उदास हो करके बैठा, अब सोच रहा क्या करे वो कि बच्ची जो है ठीक हो जाए। और वह समझ नहीं पाया कब प्रभात सजग था, जो सवेरा सजग जो हुआ, उस सवेरे से कब जो है ये अलसाई हुई दोपहरी हो गई। यानी सुबह जो ठीक ठाक थी, कैसे दोपहर में उसको आलस्य ने घेर लिया। और कब जो है जैसे स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। कब जो है सुनहले घन यानी बादलों में जो है रवि यानी सूर्य जो है अस्त हो गया, और काली गहरी संध्या जो है आकर के खड़ी हो गई। हम जानते हैं तो आसमान का जो दृश्य जो है यहाँ वर्णन है कि हम देखते हैं गोल्डन कलर का सनरेज जो है फैली रहती हैं जब सूर्यास्त होने को आता है। तो इस तरह से उसके बाद अंधकार हो जाता है। वही सुखिया के इस अवस्था में अंधकार आ गया। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अब चारों ओर क्या है कि सिर्फ अंधकार की ही छाया दिखाई दे रही है। यानी सिर्फ जो है ऐसा लग रहा है कि अब सुखिया बचेगी नहीं, उसका प्राणांत हो जाएगा, ऐसा जो है लग रहा है। और उसके जीवन को ग्रसने के लिए जैसे कोई बड़ा सा तिमिर, बड़ा सा अंधकार आ गया, यानी काल जो है उसका वह समीप आ गया है, ऐसा उस पिता को
मालूम पड़ता है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। महाआकाश ऊपर आसमान में है, उसमें तारे चमक रहे हैं, लेकिन वे कैसे लग रहे हैं? तारे तारे नहीं, जैसे अंगार लग रहे हैं। और उससे लग रहा है आंखें झुलस जाएंगी, आंखें उनसे झुलस जाएंगी, क्योंकि जब सुख का बोध होता है तो तारे भी अच्छे लगते हैं, आसमान भी अच्छा दिखता है। अगर सुख का बोध नहीं है, दुख है, तो वे तारे भी हमको जो है कष्टदायी लगते हैं और अंगारों के समान जो है दिखाई पड़ते हैं, और लगता है कि उनसे हमारा जो है प्राणांत हो जाएगा। ऐसा जो है कवि तुलसीदास ने भी सुंदरकांड में दिखाया है कि सीता जी वन में रावण की अशोक वाटिका में बैठ करके सोच रही हैं कि पावक देख आवत देख गगन अंगारा, अवन न आवत एकहूँ तारा। आसमान में देखती हैं कि तारे चमक रहे हैं, लेकिन कहती हैं कि हे तारों, तुम इस धरती पर टूट करके गिर क्यों नहीं जाते? अग्नि के समान क्यों नहीं आ जाते? मैं जो है उस अग्नि में जल जाऊं। तो ऐसा ही दुख जब रहता है तो अच्छा भी चीज़ जो है हमें खराब दिखलाई पड़ता है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वह बाप पिता जो है देख रहा है सुस्थिर होकर के कि जो मेरी पुत्री क्षण भर नहीं बैठती थी, इधर उधर फुदकती थी, इधर उधर टहलती थी, चहलकदमी मेरे घर में आंगन में किए रहती थी, आज वह चुपचाप पड़ी है, जैसे उसने अटल शांति धारण कर ली है। अटल यानी ऐसी शांति जो अब टलेगी नहीं, वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं उही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता यही सुनना चाहता था उसके मुख से कि एक बार वह कहे, इसलिए उसे उकसाता है, लेकिन क्या होता है उसके मुख से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब पिता जो है क्या करता है, उस पुत्री को शिथिल देख करके, उदास देख करके, मृत प्राय समझ करके, आसन्न मृत्यु समझ करके मंदिर की ओर जाने का साहस करता है। चलता है मंदिर, हम लोग भी चलें। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहंसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे पहाड़ के ऊपर, पर्वत चोटी पर बड़ा विशाल मंदिर था। मंदिर का कलश जो है, गुम्बद के ऊपर जो कलश होता है, सोने का था। सरसिज विहसित थे, उसमें कमल की नक्काशी हुई थी। पाकर समुदित रवि कर जाल, सूर्य की जाल यानी किरणें उस पर पड़ रही थी, तो और जो है कलश जो है स्वर्ण वाला मंदिर का चमक रहा था। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर का जो आंगन था दीप और धूल से आच्छादित था, वहाँ पर दीप और धूल जो है पड़ी हुई थी। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। वहाँ उत्सव जो है संपन्न हो रहा था, तो उसकी धारा, उसकी आवाज़ जो है चारों ओर गूंज रही थी। ठीक है, इसके बाद भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय।
सभी भक्त जो है वहाँ पर खड़े होकर के मधुर कंठ से भक्ति के साथ मृदुमय कोमल वाणी में यही माँ की प्रार्थना गा रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित यानी पापियों को जो है तुम तारती हो, पाप का हरण करती हो, पाप समाप्त कर देती हो, माता तुम्हारी जय जय। फिर मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। मेरे मुंह से भी निकला यही बात, और बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। बिना बढ़े वह धक्का खा करके उस भीड़ के चलते मंदिर के दरवाजे के समक्ष, गर्भगृह के समक्ष जो है जा करके वह पहुंच गया। फिर क्या हुआ? अम्बा को मेरे धूप फूल ले कर वे, अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। जब आगे को अंजलि भर के जो लिया था दीप फूल जो है उसको पुजारी ने ले लिया और उसने देवी को अर्पित करके फिर क्या किया? प्रसाद जो है उसको देना चाहा, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। लेकिन उसका लेना वह झट से जो है भूल जाता है, क्योंकि वह उसे परम लाभ मिलता है। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सोचा कि ये अच्छे जो फूल हैं, पवित्र जो पुष्प हैं देवी के, यह ले जा कर के मैं अपनी बेटी को दे दूं। ठीक है, तो आज ये जो है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो इस कविता के भाग 2 को हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।